अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। महंगाई काफी ज्यादा अरूज पर है, पीपल्स पार्टी और एएनपी शुरू कर दिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अवामी मसाइल है उसके ऊपर कोई भी आवाज पार्लियामेंट में उठाई जा रही है और ना बाहर। क्या मुस्लिम लीग नून की खामोशी के साथ इलेक्शन की तरफ? बिल्कुल मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं है, मुस्लिम लीग नून आवाज़ उठा रही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन को अवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त उनको बहुत बदतरीन महंगाई का सामना है, उनको बदतरीन मसाइल का सामना है। तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, अवाम के साथ खड़ा हुआ नजर आना चाहिए और अवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ और जोर से उठानी चाहिए। जी कोई और सवाल? मैडम, आपने अंदर कहा है कि जिस एक्सटेंशन में पहले मुस्लिम लीग नून के वोट दिया उस एक्सटेंशन का पैसा मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। जी और कोई सवाल आपने करना है? जी सवाल करना है? जी सवाल खत्म। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि ये इस हुकूमत की ना पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, ये इस हुकूमत की नाकामी है और इस हुकूमत का पुराना वतीरा जब से ये आई है इसको ये प्रॉब्लम है कि जब भी इनकी नाकामी की, इनकी नालायकी की, इनकी नाअहली की कोई निशानदेही करता है तो ये इल्ज़ाम उसी पर डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ईसीपी आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है तो ये ईसीपी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी तरह बिल्कुल ये हर जगह पर नाकाम है, हर सफारती महाज पर ये नाकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तारीखी जिल्लत या रुसवाई किसी हुकूमत की किस्मत में आई है जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें कि इस वज़ीर आज़म की हैसियत एक मेयर से ज़्यादा, इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नामोशी इस आदमी की वजह से जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है पाकिस्तान के हिस्से में, ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं आई। मरियम, ये बताइएगा कि तोशाखाना केस में हुकूमत ने इनकार कर दिया है जबकि आपके ऊपर इसी हवाले से केसेस बने हैं। देखें, पिछले 5, 6, 7 साल से कंटेनर्स के जरिए कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर ये भाषण सुनते सुनते कौम के कान पक गए कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वज़ीर आज़म से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हज़रत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका ज़ाती माल तो नहीं है, ना आपका ख़ानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को चोर कहते कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं। ये अब नहीं होगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अभी हाल ही में हुक्मरान जमात की तरफ से हमले हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया है, अब मुश्तरका पार्लिमानी सेशन में अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाती है जैसे EVM मशीन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही मुस्तरद कर चुका है, तो फिर नून लीग ऐसी सिचुएशन में कहाँ खड़ी होगी? मेरा ये ख्याल है कि ECP पे जो हमले हो रहे हैं ये उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जो नून लीग को दर्स दिया करते थे इदारों के एहतराम का। तो नून लीग ने तो इदारों का हमेशा एहतराम किया है और उसके एहतराम की सज़ा भी भुगती है। एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पर्सनल विक्टिमाइजेशन, उसको बर्दाश्त करके फिर भी इदारों पर तनकीद से गुरेज किया है। चंद अफराद पे जो जिम्मेदार थे उनके नाम भी लिए हैं, उन पर तनकीद भी की है, लेकिन जब इदारे अफराद को इदारा समझना शुरू कर दें तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाती है। लेकिन
ये जो ईसीपी पर अटैक्स हैं, ये ईसीपी पर अटैक्स नहीं हैं, ये अपनी चोरी खुलने का, चोरी कौम के सामने आ जाने का खौफ है जो वो ये बात कर रहे हैं। और देखें आप कितनी खतरनाक बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि जो ईसीपी के अरकान हैं वो ईसीपी के चेयरमैन के खिलाफ नोटिस लें। आप समझ सकते हैं कि नून लीग कभी ये कह सकती है कि किसी इदारे के जो अरकान हैं वो इदारे के चेयरमैन या इदारे के सरबराह के खिलाफ नोटिस लें। आप इदारों के, इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। और ये, मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी चोरी सामने आने के डर से ये हो रहा है। जहां तक आपने, और देखें अभी जो ईसीपी की रिपोर्ट सामने आई है कि आई थिंक 2021 में या 20 में वो इलेक्शन हुआ था केपीके का, जहां पे JUIF की सीट थी जिसको PTI जीत गई। अब उसके जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए और वो होश उड़ा देने वाले हैं कि PTI के MPA ने जो धांधली की, वो MNA ने, सॉरी, वो जगह का नाम क्या है जहां पे इलेक्शन हुआ, वहां पर कुरम एजेंसी में जो अभी PTI के MNA वहां पर JUIF की सीट पर इलेक्ट हुए, वो पोस्टल बैलेट के जरिए धांधली करके इलेक्ट हुए। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि जो डस्का में हुआ, जो जिस तरह ईसीपी के अराकीन को अगवा करके ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर रखा गया, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या डिटेल्स थी, अब वो सुना है मैंने कि ईसीपी सामने लाने वाली है। तो ये जो ईसीपी पर अटैक है, ये अपनी चोरी खुल जाने का खौफ है जो कौम के सामने आ रहा है। और जहां तक आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो एक जो RTS बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, घड़ी जा रही है। तो मैं ये बता दूं कि जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस पे तकिया नहीं कर सकता, जो इंसान अपना हर महाज पे बुरी तरह नाकाम है, बुरी तरह फेल हो चुका है, चाहे वो महंगाई हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, खारजा पॉलिसी हो, और आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया, लोड शेडिंग ने फिर सर उठा लिया, तो ऐसे में फिर वो बेचारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या अवाम के मैदान में जाएगी? ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज यहाँ खड़े होकर कौम के सामने कि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन जब भी आएंगे, इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे, उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी ये बात पिछली अपनी प्रेस टॉक में भी कही थी कि अफगानिस्तान के अवाम, अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसके जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात का, उनके फैसले का एहतराम हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, क्लोजेस्ट, और जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ हर लिहाज से। तो अफगानिस्तान में जो होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन उसकी आड़ में अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात को मैनिपुलेट करना, ये अपने सियासी फ़ायदे के लिए, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान का फैसला अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो आपको करना चाहिए बतौर पाकिस्तान की हुकूमत या मुल्क के तौर पे, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि वो एक बहुत वॉर रिडन, वॉर प्लेग कंट्री है जो बहुत सालों से जो जुल्म और वॉर का निशाना बने हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको दोबारा से आबाद करने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनके सियासी मामलात में, उनके अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।